If you have to success in your life, then you have to work hard. Then you have to work hard, and you have to wait. हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? IQ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं, जहां पे हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में बहुत सारे बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। स्किप करके मत जाइए, पूरा वीडियो को देखिए अच्छा तरीका से। अरे मात्र 30 मिनट का वीडियो आपको पूरा टेंस याद करा देगा, विश्वास तो करके देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टेंस जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आता है, ये वो। मैंने बहुत सारी चीजें लिख के रख दी है, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जब बहुत ज्यादा समय लगेगा तो आप ही कहिएगा बोरिंग क्लास हो गया। इसीलिए ऑलरेडी मैंने सब चीज लिख के रखा हुआ है कि सिर्फ समझा दूंगा कम से कम समय में, आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टेंस? तो आप जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं? तो जिससे समय का बोध होता है, यानी टेंस एक्सप्रेस टाइम, जिससे समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टेंस, यहाँ पे जो महाशय लिखा हुआ है, यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है। टेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, टेंस से क्रिया का कोई रूप अथवा देखिए टेंस क्या कहता है? क्रिया के कोई रूप को वर्णन करता है या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है। देखिए टेंस से क्या होता है? क्रिया के रूप, क्रिया के किसी रूप का वर्णन होता है या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, जिसका प्रयोग किसी कार्य व्यापार के लिए होने का समय दर्शाने के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग टेंस को। देखिए टेंस किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा लोग। टेंस एक्सप्रेस टाइम, जिससे समय का बोध होता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। यानी टेंस से किसी क्रिया के रूप का वर्णन होता है, किसी क्रिया के रूप का वर्णन होता है या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो टेंस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब फॉर्म। टेंस किस पर आधारित है? तो वर्ब फॉर्म से आधारित है। यानी जैसे कि वर्ब फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये टोटल ये जो वर्ब फॉर्म होते हैं, इनके चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो टेंस कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशन, या एक प्रकार का वर्ब फॉर्म का ऐसा सीरीज जो टाइम को एक्सप्रेस करे, टाइम के रिलेशन को बताए, हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो टेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, टेंस से क्रिया किसी रूप का बोध होता है या दो से अधिक रूपों के संगठन का बोध होता है। द टेंस स्टैंड फॉर ए वर्ब फॉर्म, या वर्ब फॉर्म पर आधारित होता है, या हम कह सकते हैं अ सीरीज ऑफ वर्ब फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस अ टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखें यहाँ पे टेंस। तो देखिए टेंस, आप लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। अब आप जानते हैं कि इन तीनों के 4 भेद होते हैं। इन तीनों के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट और एक होता है परफेक्ट। चलिए याद कीजिए, टेंस कितने प्रकार के? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए टेंस 3 प्रकार के, एक नंबर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद, फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। बस क्या करना है, हमें सिर्फ माइंड में फिट करना है। देखिए याद बहुत सारी चीजें करनी है, माइंड में फिट। एक बार जो हो गया वो दोबारा जो है ना वह नहीं निकलता है। अगर बहुत माने किस्मत ही खराब होती है तो निकलता है, वरना एक बार जो चीज
सेट हो गई ना, वो जिंदगी भर नहीं निकलती है। ये माइंड ऐसा बना के रखता है, मैंने ब्रेन चैप्टर में पढ़ाया है इसको। तो देखिए, तो पढ़िए एक नंबर पहले पढ़िएगा सिंपल। तो पहले प्रेजेंट टेंस के चारों भेद को खनिया लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कौन कौन भेद होते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बोलिएगा? पहले थोड़ा सा सिंपल बोलना है, यही थोड़ा सा दिक्कत है। पहले इसको उल्टा बोलना है, प्रेजेंट सिंपल नहीं बोल के हम लोग प्रेजेंट टेंस सिंपल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम पहले बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बोलिए तो, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए। अब हम आएंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के चारों भेद देखिए, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे बोलेंगे? सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हम इसको भी इस तरह बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट, फिर हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, याद हो गया होगा आप लोग को, आई होप दैट आपको याद हो गया होगा। तो हम लोग आराम आराम से कैसे बोलेंगे, तो ध्यान से देखिए। देखिए, पहले बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, याद हो गया। फिर हम पास्ट को लेंगे, फिर बोलेंगे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हम चारों टेंसों को देख लिए। टेंस तीन प्रकार की, तीनों के चार चार भेद होते हैं, तीनों के चार चार भेद होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इन सब के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अब देखने का प्रयास करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, अब आगे हम बढ़ते हैं। मैं शुरू कर रहा हूं अपना एक्सरसाइज बढ़िया से, जिसको हम लोग को देखना है खूब ध्यान से, प्रेम से, प्यार से, आराम से इसको देखते जाना है। तो चलिए, एक नंबर सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, पहचान क्या होता है? इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वैसा टेंस होता है जिसके हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में बोले हैं, नाउन के अंत में नहीं बोले हैं। अगर कोई कह दे कि वह एक तोता है, वह एक तोता है, तो इसको मत समझिए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके लास्ट में भी ता है लगा है, लेकिन चूंकि ये नाउन है तो नाउन वाला जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होता है। वर्ब के अंत में, जैसे कि वह खाता है, एग्जाम्पल वह खाता है, वह पढ़ता है, तो पढ़ता है, खाता है, बोलता है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। तो याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग कौन होता है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे बताया सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। देखिए, पहचान क्या होता है? तो इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। ठीक है ना? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वह आम खाता है, देखिए लास्ट में ता है। वे लोग घर जाते हैं, लास्ट में ते है। तो ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलिए, स्ट्रक्चर देखिए इसका। देखिए, स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH ऐसे तो 6 होते हैं। अगर बनाइएगा तो बहुत सारा बनेगा, लेकिन अगर 4 को बढ़िया से याद हो गया तो और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे याद हमें हो जाती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH। तो सबसे पहले देखिए, अफर्मेटिव किसे कहते हैं? अफर्मेटिव का मतलब होता है
कि जैसे कि वैसा सेंटेंस जो सकारात्मक है, सकारात्मक का मतलब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे देखिए वे लोग खाते हैं, तो देखिए जिसके लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा मतलब पूर्ण विराम रहेगा, लेकिन इसमें नहीं नहीं रहेगा, देखिए इसमें नहीं है, नहीं है, वे लोग खाते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग गाते हैं, जिससे सकारात्मक का बोध होता है, कोई नेगेटिव का, कोई प्रश्नवाचक का, कोई क्वेश्चनवाचक का बोध नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं अफर्मेटिव। और जिसमें नेगेटिव रहता है उसे कहते हैं नेगेटिव। और जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव, उसे क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव। अब बीच में जैसे कि वह खाना, वह खाना कैसे खाता है, वह खाना कैसे खाता है, तो बीच में कैसे रहे, बीच में क्या रहे, बीच में कब रहे, बीच में क्यों रहे, बीच में शुरू में नहीं, शुरू में नहीं, बीच में कैसे, क्यों, कब, कहाँ इत्यादि रहे, तो इन सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग WH सेंटेंस। इन सेंटेंस को क्या बोलते हैं, WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जो बीच में क्या, क्यों, कैसे, क्या इत्यादि लगा रहता है, और शुरू में क्या लगा हो तो उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप दैट इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाता है, तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, तो डू या डज पहले निकल जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1। अब उसके बाद देखिए डू या डज के बाद जब यहाँ पे डू या डज लग जाएगा तो इसके बाद आएगा तो V1 ही आएगा, यहाँ पे भी डू या डज लगेगा तो इसके बाद V1 ही आएगा। फिर उसके बाद WH सेंटेंस में क्या होता है, तो शुरू में WH लिखते हैं, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अच्छा, WH में सिर्फ WH जोड़ देना है, बाकी सब आप इंट्रोगेटिव जिस तरह लिखते हैं ना सेम टू सेम इंट्रोगेटिव उतार दीजिए और शुरू में बस WH जोड़ दीजिए। ये WH क्या होता है, तो जैसे बीच में रहे क्या तो व्हाट लिखेंगे शुरू में, वेयर, हाउ, हु, है ना, व्हेन, तो ये सब अगर बीच में रहता है तो इसको हम लोग शुरू में निकाल देते हैं, इससे हम लोग WH सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ रहा है, देखिए अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए वह किताब पढ़ता है, तो ये है अफर्मेटिव, ये क्या है अफर्मेटिव, तो वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स ए बुक। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, यदि ही रहे, सी रहे, कोई नेम रहे, तो वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं, वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कि ही, सी और कोई नाम, ये थर्ड पर्सन होते हैं। मैंने पर्सन पढ़ाया है उसमें बताया था कि ही, सी, नेम जो होते हैं और इट, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं, तो इसके वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं। अब ये एस और ES जोड़ने का काम क्यों करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये एस और ES जोड़ने का काम क्यों करता है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये जो इट है ना, या प्ले है, या गो है, या रीड है, इट है, प्ले है, गो है, रीड है, कोई भी वर्ब होता है, कोई भी वर्ब प्लुरल पैदा होता है। कैसे पैदा होता है, तो प्लुरल पैदा होता है, कोई भी वर्ब प्लुरल पैदा होता है। प्लुरल का मतलब होता है कि एक से अधिक पैदा होता है, तो इसीलिए इसे अगर हमको मान लीजिए कि ये राम है, अब राम अकेला है, तो अकेला हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि राम, अगर कोई सब्जेक्ट अकेला है तो इसके अकेला, इसका वर्ब अकेला लगेगा, एक से अधिक वर्ब नहीं लगेगा। अब राम के साथ आर थोड़ा लगाइएगा, आर तो बहुत सारा हो जाएगा, राम के साथ हम लोग इज लगाते हैं। तो सेम टू सेम जिस तरह राम के साथ हम लोग इज लगाते हैं, राम के साथ इज लगाते हैं, उसी तरह हम लोग सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे। राम, ये रीड जो है ना, ये रीड प्लुरल है,
रीड प्लूरल है और राम सिंगुलर है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, तो रीड को भी हम सिंगुलर बना देंगे। तो वर्ब को एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ब को एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। वर्ब को एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जो जो मैं इस पर लिख रहा हूँ आप कॉपी को उतार सकते हैं अगर वीडियो देख रहे हो अच्छा तरीका से। तो वीडियो देखने से पहले मोबाइल को सामने रखिए, कॉपी कलम लीजिए और बढ़िया से इसको ध्यान लगा कर देखिए। ऐसे नहीं कि सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे नहीं देखा जाता है, इस तरह समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्ब को एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो देखिए राम सिंगुलर है, एस या ई एस लगा देंगे, ये भी सिंगुलर है, कॉम्बिनेशन बैठ गया। जैसे कि दे आ रीड, तो देखिए दे प्लूरल है और रीड भी प्लूरल, कॉम्बिनेशन बैठ गया। तो इसीलिए हम लोग ही, सी, नेम या इट, ये सब सिंगुलर होते हैं। इनके साथ कोई भी वर्ब अगर लगाते हैं तो उसमें एस या ई एस क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस क्या किया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या ई एस जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इसको, वह किताब पढ़ता है, तो वह क्या होता है, ही सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर। तो ही रीड्स, अपने मन से देखिए कुछ चीजें अपने मन से अप्लाई करनी पड़ती है, जो स्ट्रक्चर बनाई लिखी रहती है। तो ही रीड्स ए बुक, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, देखिए ही सिंगुलर है तो सिंगुलर में V5, देखिए V1 को कहते हैं प्लूरल, V1 को क्या कहते हैं, प्लूरल, और V5 को हम लोग कहते हैं सिंगुलर, V5 को हम लोग कहते हैं सिंगुलर। तो चूंकि ये ही है तो ही सिंगुलर है, तो V5 हमारा सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर। और V5 को कहते हैं एस या ई एस लगाया गया वर्ब, एस या ई एस लगाया गया वर्ब, एस या ई एस लगाया गया वर्ब। जैसे कि इट्स हमारा V5 है, गोज हमारा V5 है, रीड्स हमारा V5 है, रन्स हमारा V5 है। यानी एस और ई एस लगाया गया जो वर्ब रहता है उसे हम कहते हैं V5। तो देखिए ही के साथ चूंकि ही सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो V5 ना सिंगुलर होता है। V1 प्लूरल होता है, V1 क्या होता है, V1 हमारा प्लूरल होता है, और V5 क्या होता है हमारा, V5 हमारा सिंगुलर होता है। तो ही सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए ही रीड्स, कुछ चीजें अपने मुंह से लिखी जाती है तो बुक के पहले ए लगेगा, ही रीड्स ए बुक। अब देखिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद है क्या वह किताब पढ़ता है, तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह, तो देखिए तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, तो डज लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है तो ई एस लग जाएगा वर्ब में। तो डज ही रीड ए बुक, बार बार मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो डज ही रीड ए बुक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल ही सी नेम इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं। चलिए अब चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, और इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसका दूसरा नाम यह भी होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेसिव, मैंने प्रोग्रेस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस कहिए चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, दोनों बात सेम ही है। तो देखिए इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है। इस टेंस से क्या पता चलता है कि कोई काम वर्तमान में चल रहा है, कोई काम वर्तमान में चल रहा है। पहचान देखिए, पहचान होता है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, देखिए इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल देख लीजिए, वह घर जा रहा है तो आखिर में रहा है, वे लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर में रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ आखिर में रहा हूँ। तो ये सभी समझिए कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
अब स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे कि स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी वर्ब में आप आई एन जी जोड़िएगा, जब भी वर्ब में आई एन जी जोड़िएगा तो इसको कहते हैं वी फोर। किसी भी वर्ब में अगर आप आई एन जी जोड़िएगा तो उसको कहेंगे वी फोर, इस बात को याद रखना है। तो अफर्मेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा देना है ना। इंट्रोगेटिव में इसको बाहर निकाल देना है, तो इज आर एम पहले निकल जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वी फोर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन वाचक का चिन्ह आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए ध्यान से, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू एच देखिएगा, डब्ल्यू एच समझिएगा आप लोग कि डब्ल्यू एच कहते हैं जिसके शुरू, जिसके बीच में क्या क्यों कैसे हो। तो डब्ल्यू एच, बस डब्ल्यू एच जोड़ देना है, बाकी उसी तरह जिस तरह इंट्रोगेटिव लिखते हैं लिख देना है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर यही ना होता है, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट और वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और शुरू में डब्ल्यू एच जोड़ दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा कि वह आम खा रहा है, तो वह आम खा रहा है क्या हो जाएगा, ही इज ईटिंग, आम खा रहा है तो एक ए मैंगो, तो वह के साथ ही के साथ लगेगा इज, अभी फोर हो गया ईटिंग, ही इज ईटिंग ए मैंगो, क्या वह आम खा रहा है। तो शुरू में अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो इज पहले निकल जाएगा, तो इज ही ईटिंग ए मैंगो। वह कैसे आम खा रहा है, तो डब्ल्यू एच है तो कैसे हाउ होता है, डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस में डब्ल्यू एच पहले निकल जाता है, तो कैसे का हाउ होता है, तो हाउ इज ही ईटिंग ए मैंगो। इसको याद रखो, वह आम खा रहा है, ही इज ईटिंग ए मैंगो, क्या वह आम खा रहा है, तो इज ही ईटिंग ए मैंगो। वह कैसे आम खा रहा है, तो हाउ इज ही ईटिंग ए मैंगो। अब देखिए यहाँ पे और सेंटेंस जैसे मैं करा रहा हूँ, देखिए जैसे रहेगा वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो ये अफर्मेटिव है, तो क्या हो जाएगा ही, उसके बाद इज, ही इज क्या हो जाएगा प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। जैसे रहेगा वे लोग देख रहे हैं, वे लोग देख रहे हैं, तो वे लोग का होता है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा आर, दे आर, और भी फोर लग जाएगा, दे आर लुकिंग, वे लोग देख रहे हैं, वे लोग देख रहे हैं, है ना। जैसे रहेगा वे लोग खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, वे लोग नहीं, क्या वे लोग लगा दीजिए, क्या वे लोग खेल रहे हैं, लास्ट में कुछ लग जाएगा। तो वे लोग वे लोग का होता है दे, और दे के साथ लगता है आर, तो ये आर पहले निकल जाएगा, आर दे, खेलना क्या हो जाएगा प्ले, आर दे प्ले। ऐसे सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का तीसरा नंबर है, 3 नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए पहचान इसका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। तो बोलिए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, इस टेंस के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, लास्ट में या है माने गया है, कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, गया है, गई है, गए हैं, या ऐसे भी रह सकता है वे लोग खेले हैं, वह खेला है, वह खेला है, वह पढ़ा है, वह पढ़ा है, वह हंसा है, वह हंसा है, वह हंसा है, तो हंसा है, खेला है, पढ़ा है, रोया है, ये सभी सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं, क्योंकि इससे अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। बेसिकली चुका है, चुकी है लोग याद कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं याद करते, वह हंसा है, तो वह हंसा है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। वह रोया है, वह गया है, वह आया है, तो अभी अभी काम समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसको किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। बाकी स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम वर्तमान में अभी अभी खत्म हुआ है। इस टेंस से क्या पता चलता है, कोई काम वर्तमान में अभी अभी खत्म हुआ है, तो हम इसे क्या किस में रखते हैं, तो हम इसे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान होता है। स्ट्रक्चर देखिएगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। हैज लगता है सिंगुलर में, हैज लगता है सिंगुलर में, सिंगुलर में, और हैव लगता है प्लूरल में, हैव लगता है प्लूरल में। जैसे कि ही के साथ लगेगा हैड, दे के साथ लगेगा हैड, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैड और दे प्लूरल है तो है। वी के साथ लगेगा हैड, यू के साथ लगेगा हैड, आई के साथ लगेगा हैड, आई और यू इन दोनों के साथ हैव लगता है। भले आई से सिंगुलर का बोध होता है लेकिन आई के साथ हैव भी लगता है। तो ये सभी चीजें बेसिक चीजें हैं, आप लोग को ये चीजें याद होनी चाहिए। तो देखिए अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बस नॉट लगा देना है, हैज प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं जैसे कि हैज हैव, ये पहले निकल जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में बस इसके शुरू में डब्ल्यू एच जोड़ देना है, बस इसके शुरू में डब्ल्यू एच जोड़ देना है। तो डब्ल्यू एच प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल से समझिएगा इसको ध्यान से, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे कि हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे कि वह खा चुका है, तो वह खा चुका है, तो वह कैसे होता है ही, ही और उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा हैड, और खाना का होता है ईट एट ईटन, तो ही हैड ईटन। जैसे वह नहीं खा चुका है तो ही हैड, और नहीं है तो नॉट ईटन। क्या वह खा चुका है तो बताए हैं कि क्या रहेगा, तो हैज पहले निकल जाएगा, तो हैज ही ईटन। और डब्ल्यू एच रहेगा, जैसे क्या बीच में रहेगा तो क्या पहले निकल जाएगा, व्हाट हैज। उसी तरह आप देखिए हैज ही ईटन, ये तीनों इसी तरह उतार देंगे और शुरू में बस व्हाट निकाल देंगे, तो व्हाट, बाकी सब इसी तरह उतार देंगे, व्हाट हैज ही ईटन। तो ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे रहेगा कि वे लोग वे लोग खाने गए हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वे लोग आम खाए हैं। अब देखिए आखिरी में ये है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो वे लोग आम खाए हैं तो क्या हो जाएगा, दे के साथ लगता है, दे हैव क्या खाए हैं तो ईटन, दे हैव ईटन क्या खाए हैं तो आम, आम का हो जाएगा मैंगो, MANGO, दे हैव ईटन मैंगो, वे लोग आम खाए हैं। जैसे ऐसे रहेगा कि सीता पटना गई है, तो सीता पटना गई है तो सीता सिंगुलर है तो हैज लगेगा, सीता हैज जाना का गॉन हो जाएगा, सीता हैज गॉन टू, कहाँ गई है तो पटना, सीता हैज गॉन टू पटना। देखिए एक चीज बताते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है अगर उसका ट्रांसलेशन बनाना है तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि हम कहेंगे कि वे लोग दिल्ली गए हैं, तो सबसे पहले हम लोग बनाना है वे लोग गए हैं, वे लोग गए हैं, तो वे लोग गए हैं तो वे लोग का दे के साथ लगता है, चूंकि या है ही है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा दे हैव गॉन। अब उल्टा बनाएंगे, कहाँ गए हैं तो दिल्ली गए हैं, तो इसका हो जाएगा टू दिल्ली, दे हैव गॉन टू दिल्ली। देखिए जब मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा ना एक स्पेशल क्लास लेके, तो उसमें आप लोगों को मैं ये क्लियर करा दूंगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम वर्तमान समय में अभी तक जारी है, वर्तमान समय में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक क्या है तो वो जारी है। जैसे कि देखिए, जैसे रहेगा वह खाता रहा है, जैसे रहेगा कि वह खाता रहा है, तो देखिए ता रहा है पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते, या ऐसे भी रह सकता है, वे लोग 2 दिनों से
खा रहे हैं, खा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ता रहा है नहीं है, फिर भी यहाँ पे समय दे दिया है 2 दिनों से खा रहे हैं, तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। जैसे कि हम लोग 1980 से खेल रहे हैं। अब रहा है रही है तो है, लास्ट में रहा है रही है, लेकिन यहाँ पे समय दे दिया है, इसीलिए अगर समय के साथ रहा है रही है रहता है, यदि समय के साथ रहा है रही है इत्यादि रहता है, तो ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख भी दिए हैं हम, या समय के साथ रहा है रही है रहे इत्यादि लगा रहता है, तो वह भी हमारा किस में होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि वह गाना गाते रही है, तो वह गाना गाते रही, तो सी स्ट्रक्चर होता है सी हैज बीन सिंगिंग, सी हैज बीन सिंगिंग। वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। सोमवार से निश्चित है, तो सिंस मंडे, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है, उसके बाद बीन, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिएगा, V4 के बाद जो ऑब्जेक्ट देते हैं ना हम लोग, V4 के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, तब हम लोग सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस फॉर का। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड डालते हैं। अदर वर्ड का मतलब जैसे कि ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, तो मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, मैंगो। सिंस 2 डेज, तो 2 डेज जो हो गया हमारा अदर वर्ड हो गया, तो सिंस या फॉर लगा जो 2 डेज 5 डेज या कुछ भी अगर लिखना होता है तो उसको अदर वर्ड की श्रेणी में लिखते हैं हम लोग। जैसे कि एक एग्जांपल अगर दे हम आपको, जैसे कहेंगे कि वह 2 दिनों से आम खा रहा है, वह 2 दिनों से आम खा रहा है, तो इसका हो जाएगा ही हैज बीन ईटिंग, क्या खा रहा है, तो ए मैंगो, ए मैंगो। V4 के बाद देखिए ईटिंग और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो, और तब हम लगाएंगे ही हैज बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस, और तब लगाएंगे 2 डेज। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब अगर वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट रहे तो सिंस या, तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएगा तब सिंस या फॉर लगाते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो V4 के बाद सिंस फॉर लगा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे हम देख राम 2 दिनों से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हो जाएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिंपल में हो जाएगा कि राम हैज बीन रीडिंग। अब ये V4 हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग सिंस राम हैज बीन रीडिंग सिंस, यहाँ पे 2 दिनों है तो सिंस 2 दिनों है तो फॉर लाएगा, 2 दिनों है तो फॉर लाएगा फॉर 2 डेज। एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राम 2 दिनों से पटना नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट V4 के बाद हम सिंस फॉर लगा देते हैं। लेकिन अगर वही ऐसे रही, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, लेकिन अगर वही यहाँ पे रही कि राम 2 दिनों से पटना जा रहा है, तो इसका हो जाएगा राम हैज बीन गोइंग टू पटना। अब यहाँ पे पटना ऑब्जेक्ट आ गया, पर गोइंग के बाद ऑब्जेक्ट आया, और तब हम लोग फॉर 2 डेज डालेंगे, फॉर 2, जो ये फॉर के बाद जो ये डाले 2 डेज 3 डेज, इसको हम लोग कहेंगे अदर वर्ड। याद रखिएगा, उसके बाद की अदर वर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। उसी तरह आप सबको ले सकते हैं, और नेगेटिव को लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डाल देंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, और उसके बाद 2 डेज 3 डेज या 2 मंथ 3 मंथ 1996 जो अदर वर्ड होगा उसको डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि सिंस और फॉर ये बीन प्लस V4 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद ही सिंस फॉर डालेंगे। इस बात को आपको याद रखना है।
उसी तरह इसमें भी इंट्रोगेटिव हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में है तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, और उसके बाद 2 डेज 3 डेज उसको अदर वर्ड में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, उसी तरह इसमें भी WH वाले में भी इसके आगे क्या जोड़ देते हैं, वो WH जोड़ देते हैं, बात खत्म। इंट्रोगेटिव में WH जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव में जब WH जोड़ देते हैं शुरू में तो इसको कहते हैं WH वाक्य। बाकी सबको सिर्फ WH लिख के सबको उसी तरह उतार देंगे तो हो जाएगा हमारा। जैसे कि रहेगा कि वह क्यों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वह क्यों 2 दिनों से दिल्ली जा रहा है। वह क्यों 2 दिनों से दिल्ली जा रहा है, तो इसका हो जाएगा क्यों, यहाँ पे क्वेश्चनवाचक नहीं जाएगा तो क्यों पहले निकल जाएगा, क्यों का हो जाएगा वाई, और वाई के साथ वह के साथ हैज रहेगा। वाई हैज ही बीन गोइंग, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिल्ली है तो टू दिल्ली डाल दीजिए, टू दिल्ली, तब बाद में सिंस या फॉर, 2 दिनों से है तो फॉर डालेंगे, गोइंग टू दिल्ली फॉर, 2 दिन है तो 2 डेज। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट डालिए के तब फॉर या सिंस हम लोग लगाते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे वह खाता रहा है तो ही हैज बीन, वह खाता रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग, इसमें कोई टेंशन नहीं है। वह नहीं खाता रहा है तो ही हैज नॉट लगा देंगे, क्योंकि हैज के बाद नॉट लगता है, हैज नॉट बीन रीडिंग हो जाएगा। जैसे कि वह पढ़ता रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वह सुबह से खा रहा है, देखिएगा ध्यान से, वह सुबह से खा रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर वही रहता कि वह सुबह से रोटी खा रहा है, वह सुबह से रोटी खा रहा है, तो इसका हो जाता ही हैज बीन ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और तब हम लोग सिंस फॉर लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड यानी 2 डेज 3 डेज हम लोग जोड़ते हैं। तो पीस ऑफ ब्रेड, और तब लगाएंगे सुबह से ना तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए यहाँ तक आपको इस बात को समझना है, हम आगे बढ़ते हैं। और फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो देखिए सिंस या फॉर का प्रयोग, देखिए सिंस जो होता है ना और निश्चित अवधि के लिए प्रयोग होता है, निश्चित अवधि के लिए प्रयोग, जैसे कि कोई भी दिनों का नाम रहेगा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो होता है वह सोमवार से खा रहा है तो निश्चित है तो उसके पहले सिंस लगाएंगे। वह रविवार से खा रहा है, रविवार से पढ़ रहा है, तो सब दिनों के नाम निश्चित रहता है। सन का नाम कोई भी 1980, 1996, 2005, 2095 कुछ भी रहे अगर आगे, तो वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। या ऐसे रहे या ऐसे भी रह सकता है कि सुबह से रहे, शाम से रहे, पिछले साल से रहे, बचपन से रहे, 9 बजे से रहे, 10 बजे से रहे, मतलब कुछ भी समय दिया हो, तो इसमें भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह 10 बजे से खा रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग सिंस 10 o'clock हो जाएगा। जैसे कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है, मान लीजिए पढ़ रहा है, तो 10 बजे हमारा क्या हो गया, निश्चित हो गया, तो लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग, निश्चित है ना, तो सिंस 10, यहाँ पे ओ CLOC के 10 o'clock ऐसे डालेंगे, 10 o'clock ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। फिर देखिए फॉर का प्रयोग, अनिश्चित अवधि में फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कहेगा कि वह कई महीनों से पढ़ रहा है, भाई महीनों से, घंटों से, सप्ताहों से, ये सब रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। घंटों से, कितना घंटा से पता थोड़े, सप्ताहों से, कितना सप्ताह से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 20 दिनों से, महीनों से, हफ्तों से, तो वहां पे हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जैसे कहेगा वह
महीनों से पढ़ रहा है। अब भाई पता थोड़ा है कौन महीनों से, तो लिखेंगे ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग कई महीनों से ना, तो सिंस फॉर मंथ, ही हैज बीन रीडिंग फॉर मंथ, है ना, महीनों से, ही हैज बीन रीडिंग फॉर मंथ। ठीक है, चलिए समझ में आ जाओगे। अगला हम लोग बढ़ते हैं पास्ट टेंस में। तो हम लोग जानते हैं कि पास्ट टेंस के भी कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 भेद होते हैं। तो एक नंबर देखते हैं हम लोग सिंपल पास्ट। देखिए इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम पास्ट में समाप्त हो गया। इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम पास्ट में समाप्त हो गया। पहचान की बात करें तो पहचान क्या होता है, पहचान की बात करें, इस पहचान हो जाएगा इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए, ला, ली, ले इत्यादि लगा रहता है। जैसे कहेगा कि वह खाया, वह पढ़ा, वह रोया, तो देखिए वह सोया, वह खेली, वह पढ़ी। अब इतना सो लिखेगा, ढा ढी ढे सब सो लिखेगा, इतना जानिए लास्ट में काम समाप्त हो गया है। जैसे कि वह दौड़ा, देखिए वह दौड़ा, तो ये सभी वाक्य का किस टेंस में होंगे, तो सिंपल पास्ट में होंगे। इसका सिंपल पास्ट में होंगे। जैसे वह खाया, तो ही खाना का ऐट हो जाएगा, ईट ऐट ईटर, इसमें V2 का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 का प्रयोग होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं आगे बताया हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस, अब सब में इसमें डीड लगेगा। देखिए अब वर्ब होता है डू डीड, डू डीड, डन, है ना, डूइंग और डज। तो देखिए ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4 और ये है V5। तो चूंकि हम लोग इसमें V2 का प्रयोग करेंगे, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं डीड का। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 है डीड, डीड के बाद नॉट, और जब डीड लग जाता है इसके बाद हमेशा वर्ब V1 हो जाता है। बच्चे यहाँ भी V2 कर देते हैं, जो गलत हो जाता है, याद रखिएगा। तो ही डीड नॉट, यहाँ पे V2 नहीं हो गया, बल्कि जब डीड लग गया, जिस तरह उसमें डू लग जाता था तो V1 लगता था, उसी तरह इसमें डीड लग जाएगा तो इधर V1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ही डिड नॉट, अब V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव, है ना, अफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, इस डीड को पहले निकाल दिया जाता है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। और WH में जन्म करते हैं शुरू में, पर WH जोड़ दो, बाकी उसी तरह उतार दो, तो WH प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन चीज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा कि वह घर गया, तो वह घर गया तो ही वेंट होम हो जाएगा, है ना। देखिए टू होम नहीं होगा, टू होम नहीं होगा, ये गलत हो जाता है, टू हाउस हो सकता है, टू हाउस हो सकता है, याद रखिएगा। तो ही वेंट होम हो जाएगा। वह पटना नहीं गया, तो देखिए नहीं है, नेगेटिव लग गया, तो जिस तरह उसमें डू डर लगता था इसमें डीड लग जाएगा। तो ही, इसमें सबके साथ डी लगेगा, सबके साथ डीड लग जाएगा, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ही डिड नॉट, इसके बाद V1 हो जाता है, डी डिड नॉट गो टू पटना, तो ही डिड नॉट गो टू पटना नेगेटिव हो गया, क्या रहेगा, तो यही डिड पहले निकल जाएगा। डिड ही गो टू दिल्ली, क्या वह दिल्ली गया, वह कैसे पटना गया, हाउ डिड ही गो टू पटना, हाउ डिड ही गो टू पटना। अगर और एग्जांपल देखना चाहेंगे आप, तो देखिए जैसे कहेगा कि वे लोग आम नहीं खाए, आम नहीं खाए, तो नहीं है, तो ही दे हो जाएगा, वे लोग का दे के साथ लग जाता है डीड, दे के साथ लग जाता है दे, तो वे लोग दे, यहाँ पे डीड, दे डिड नॉट ईट ए मैंगो, दे डिड नॉट ईट ए, कुछ बातें अपने मसला अपने मसला लगा सकते हैं, सब चीज बताना थोड़े पड़ेगा। जैसे रहेगा कि वह दिल्ली नहीं गया, वह दिल्ली नहीं गया, वह दिल्ली नहीं गया, इसका हो जाएगा ही डिड नॉट, इसके बाद V1 हो जाएगा गो टू दिल्ली, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो ऐसे सेंटेंस आप बनाइएगा,
चलिए अब पास्ट कंटिन्यूअस देखिए, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो इज आर एम लग रहा था, इज आर एम लग रहा था, सेम टू सेम पास्ट कंटिन्यूअस में इस इज आर एम के जगह पे वाज वर हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा बस, बाकी सब चीज उसी तरह है, बाकी सब चीज उसी तरह है। इस तरह से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में जारी था, कोई काम भूतकाल में जारी था। पहचान इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है, याद रखिएगा। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है। ये बिल्कुल हल्का होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे कि वह खा रहा था, तो वह खा रहा था तो ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग। वह पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, है ना। अब स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर देखिएगा, अफर्मेटिव का कुछ नहीं, जहाँ पे ई जा रहा एम था वहां पे वाज वर्ड, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में कुछ नहीं, वाज वर्ड के बाद नॉट लगा दीजिए, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान से इसको, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंट्रोगेटिव में यही वाज वर्ड पहले निकल जाएगा, इंट्रोगेटिव में वाज वर्ड क्या हो जाएगा, वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो जाएगा। और डब्ल्यू एच में कुछ नहीं, डब्ल्यू एच पहले जोड़ दीजिएगा, उसके बाद वाज वर्ड सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा, तो ये आपका इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच समाप्त होता है। ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे, जैसे रहेगा कि वो पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग, बस ई जा के जगह पे वाज वर्ड कर देना है। अगर ही रहेगा, ठीक, आप तो जानबे करते हैं कि ही, सी, कोई नेम रहेगा, इट रहेगा तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। अभी रहेगा, दे रहेगा, दोज रहेगा, यू रहेगा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ही वाज रीडिंग, ही वाज नहीं रहेगा तो नॉट रीडिंग, क्या रहेगा तो वाज वर्ड पहले निकल जाएगा, तो वाज ही रीड, वाज ही ईटिंग। अब क्या क्यों रहेगा, यदि बीच में क्या रहता है तो निकल जाएगा, तो व्हाट वाज ही रीडिंग, व्हाट वाज ही रीडिंग, ऐसे हो जाता है। तो ये सिंपल में आपको याद रखना है ये सब चीजों को। अब चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं। देखिए ये सभी बेसिक नॉलेज हम लोग ले रहे हैं टेंस के बारे में, जो हमें आना चाहिए, क्योंकि जब इसके बाद हम हाई टेंस पढ़ाएंगे, टाइम एंड टेंस, तो ये सब चीजें जो आपको जानकारी नहीं रहेगी तो वो ऊपर ऊपर उधियाने लगेगा। तो सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से, ये बेसिक चीजें हैं, फिर इसके बाद हम लोग हाई लेवल की चीजें करेंगे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में पूर्णतः समाप्त हो चुका था। जैसे कि वह पढ़ चुका था तो हो जाएगा ही हैड रीड। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो इसमें सिर्फ हैड लगता है, हैड हैव का बातें नहीं है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस ही प्लस हैड प्लस रीडिंग, वे लोग खेल चुके थे तो हो जाएगा दे हैव प्लेड, वे लोग खेल चुके थे, दे हैव प्लेड। पहचान देखिएगा, पहचान कुछ नहीं, थोड़ा मोड़ा पहचान रखना है मुझे भी, कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। बस याद रखिएगा, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, वह हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे वह खा चुका था, ही हैड ईटन, वह पढ़ चुका था तो ही हैड रीड, वे लोग खेल चुके थे, दे हैव प्लेड। स्ट्रक्चर होता है इसका, स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव का होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बस नॉट लगा दीजिएगा हैड के बाद, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव कहेगा तो हैड को पहले निकालिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वाचक चिन्ह। और डब्ल्यू एच कहेगा तो इसमें डब्ल्यू एच जोड़ दीजिएगा, यानी डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप पढ़िएगा मन से ना मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि मन से अगर पढ़िएगा ना तो हल्का लगेगा,
अगर ऐसे ही उल्टे पुल्टे देखिएगा ना तो कभी समझ में नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा यार वो तो टीचर खराब है, वो तो मास्टर बेकार है, उसको तो उसका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मन लगा के आत्मा से देखिएगा। तो ये मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो बहुत होशियार होंगे पढ़ने में, उन लोगों को अगर धीरे बताऊंगा तो उन लोग कहेगा यार ये मास्टर एकदम चाट के समझा रहा है। तो दोनों मुझे देख के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए इसे WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि वह खा चुका था तो ही हैड ईटन हो जाएगा। वे लोग खेल चुके थे तो वे लोग का दे होता है, दे के साथ हैड लगेगा, और खेल चुके तो प्लेड हो जाएगा। वे लोग नहीं पढ़ चुके थे तो दे हैड नॉट रीड हो जाएगा। क्या रहेगा तो हैड पहले निकल जाएगा, हैड दे प्लेड हो जाएगा। क्यों कैसे रहेगा तो बताए ना, कैसे रहेगा, WH वाले वाक्य रहेंगे तो कैसे का हाउ होता है, हाउ पहले निकल जाएगा, हाउ हैड दे लाभ, इसे रहेगा वे लोग क्यों खेल चुके हैं, खेल चुके थे, खेल चुके थे। तो हो जाएगा क्यों, क्यों का क्या हो जाएगा वाई हैड दे, यहाँ पे हो जाएगा प्लेड, वाई हैड दे प्लेड हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा टेंस यहाँ पे ऐसे होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी वाक्य में इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं, कुछ इस तरह का वाक्य में दिया रहता है, जैसे कि कहता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखिए डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाते हैं, मरीज मर चुका था पार्ट को बनाते हैं, चुका था वाले पार्ट को बनाते हैं, मरीज मर चुका था। तो यही यहाँ पे लिखा है, ऐसे वाक्य को सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस वाला बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अतः उसके बाद V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि कहेगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे मरीज मर चुका था, तो मरीज का हो जाएगा द पेशेंट। अब उसके बाद जानते हैं स्ट्रक्चर, ये चुका था चूंकि क्या होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, तो लगा देंगे द पेशेंट हैड, अब मरना का हो जाएगा डाई, तो द पेशेंट हैड डाई। अब उसके बाद इसके बाद लगाते हैं B4, इसके बाद लगाते हैं B4 और तब लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 लगा देते हैं। तो बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे द डॉक्टर केम। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहेगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी। तो हम बनाएंगे गाड़ी खुल चुकी थी पहले, तो गाड़ी खुल चुकी हो जाएगा द, गाड़ी का मतलब ट्रेन हो जाएगा, द ट्रेन हैड लगेगा स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, पहले का हो जाएगा बिफोर, अब उसके बाद हो जाएगा बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन, आई रीच्ड एट स्टेशन। तो ऐसे वाक्य को हम लोग सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, तब बिफोर लिखते हैं, तब ये वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये वाला पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट डालते हैं, इसमें V3 इस वाले पार्ट में नहीं डालते हैं। आई बेटा आपको समझ में आया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट तक देख लिए, उसके बाद चलेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान होता है कि ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहता है। तो देखिए इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी तक यानी पास्ट में ही जारी था, यानी अभी तक जारी था। जैसे वह खाता रहा था, काम जारी था और वो चल रहा था, वह खाता रहा था, वे लोग पढ़ते रहे थे, वे लोग पढ़ते रहे थे। पहचान कुछ नहीं है, पहचान बस इतना रखना है कि लोग मुझे याद रखें। तो पहचान हो जाएगा इस टेंस के
इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। बताएं, अब मैं बता रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का देखिए तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, उसके बाद भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस फॉर लगाएंगे अब प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब जैसे कि बताए हैं आप लोग को, जैसे कि 2 डेज, 3 डेज, है ना। तो ये अदर वर्ड हम लोग इस ऑब्जेक्ट के बाद अगर सिंस फॉर डालेंगे तो इस सिंस फॉर के बाद हम लोग अदर वर्ड डालते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्ट्रक्चर अफर्मेटिव प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद से सिंस या फॉर के बाद हम लोग अदर वर्ड डालते हैं। एग्जांपल में जैसे देखिएगा, कहेगा वे लोग 2 दिनों से पटना जा रहे हैं, पटना जा रहे थे। वे लोग 2 दिनों से पटना जा रहे थे, तो वो हो जाएगा दे हैड बीन गोइंग। टू पटना ऑब्जेक्ट पर लगा देंगे, टू पटना, देखिए गोइंग के बाद हम लोग टू पटना ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तब हम लोग 2 दिन होते हैं तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इस बात को आपको याद रखना है, तो ये समझ में आना चाहिए कि वे लोग 2 दिनों से पटना जा रहे थे, तो दे हैड बीन गोइंग टू पटना ऑब्जेक्ट डाल के तब उसके बाद सिंस फॉर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तब तो बिफोर के बाद डायरेक्ट सिंस फॉर डाल सकते हैं। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, यहाँ पे तो भी फोर के बाद डायरेक्ट सिंस फॉर डाल के उसके बाद अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है, जैसे सिंस फॉर आ जाए, उसके बाद वहाँ के मोर भी कुछ दिया रहता है, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ डाल के हम लोग आगे बना सकते हैं, डैड 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 करके यहाँ से, ठीक है। नेगेटिव अगर देखेंगे तो नेगेटिव देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन, और उसके बाद यहाँ पे भी फोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड मतलब 2 डेज, 3 डेज, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, प्रीवियस डे, कुछ भी इस सिंस फॉर के बाद ही हम लोग, यानी जैसे कि रहेगा कि वे लोग 5 दिनों से रोटी नहीं खा रहे थे, इसका हो जाएगा दे हैड नॉट बीन ईटिंग। अब यहाँ पे हम लोग बिफोर लिख दिए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, रोटी है, तो रोटी ए पीस ऑफ ब्रेड कितना दिन से, 5 दिनों से, फॉर 5 डे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं फटाक से, ठीक है। तो नेगेटिव समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पे। देखिए इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना रहता है, यह जो हैड था उसको बाहर निकाल लीजिए, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग क्या डालेंगे ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग सिंस फॉर, और उसके बाद वाक्य का और भी कुछ रहेगा अदर वर्ड हम लोग डाल देते हैं, हम लोग वाक्य कुछ अन्य अदर वर्ड होगा तो डाल देंगे। उसी तरह डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिव के ऊपर डब्ल्यू एच जोड़ देंगे, डब्ल्यू एच बाकी सबको उसी तरह उतार देंगे, हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, सबको उसी तरह उतार देंगे हम लोग, डब्ल्यू एच प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड, बस इसी तरह इसको डब्ल्यू एच देकर उतार देना है, ठीक है। टेंस में हम लोग आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। स्टूडेंट बहुत अच्छा तरीके से वीडियो को देखिए, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिए, भगाइए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए किसी भी चीज को शिद्दत से चाहने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं चाहिएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। वही कहा जाता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। किताबों की तरह हमारे रियल दुनिया में भी यही होता है, अगर आप मन से लगा के पढ़िएगा तो हर चीज आपको एकदम आपके पास चल के आएगी। मेरे दोस्त बढ़िया से पढ़ो लिखो, जिंदगी तुम्हारी एकदम हसीन हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। आप फ्यूचर टेंस को देखिए लोग, तो उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी कितने भेद होते हैं, 4 हो जाएंगे, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल फ्यूचर इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा गे इत्यादि लगा रहता है। इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में गा गे इत्यादि लगा रहता है, गा गे इत्यादि लगा रहता है, ठीक है। सिंपल में देखिएगा,
क्या लगा रहेगा, गा, गी, गे इत्यादि लगा रहेगा। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, वह खाएगी, वह पढ़ेगा इत्यादि ये सब लगा रहता है, ठीक है ना। अफर्मेटिव देखिएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में विल या सेल के बाद नॉट लगा। देखिए हमेशा विल या सेल के बाद, जिंदगी में विल या सेल को मॉडल कहते हैं, ये मॉडल वर्ब होते हैं, विल या सेल मॉडल वर्ब होते हैं। तो किसी भी मॉडल के बाद V1 आता है तो V1 ही आएगा, सेल या विल के बाद V1 आएगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। उसी तरह सेल या विल के बाद नॉट आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में ये विल या सेल, हमेशा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब चूंकि विल सेल है तो विल सेल पहले निकल जाएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब चूंकि विल सेल है तो विल सेल पहले निकल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाएगा। अभी V1 यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चनवाचक की इंट्रोगेटिव रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चनवाचक भी जोड़ दीजिएगा। अगर किसी में मैं नहीं लिखा हूँ तो समझ जाएगा कि रहेगा उसमें, तो इंट्रोगेटिव है तो। और WH में कुछ नहीं, इसके पहले बस WH जोड़ देना है, बाकी सबको उसी तरह उतार दो। तो WH उसके बाद ये सब उसी तरह उतार दिए, WH प्लस सेल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा लोग, सेल I और V के साथ ही लगता है, याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन के साथ आप लोग सेल का प्रयोग कीजिएगा, बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ विल लगाइएगा। बाकी सबके साथ विल का प्रयोग कीजिए। आजकल तो सबके साथ विल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सबके साथ विल लग रहा है, लेकिन आप लोग बढ़ा दीजिएगा, आई वी के साथ सेल लगाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको। जैसे देखिए वह किताब पढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, ही विल, ही के साथ लगेगा विल। रीड ए बुक, अब अपने मन से आर्टिकल लगा सकते हैं, अब सब चीज लिखना थोड़े पड़ेगा। वह किताब नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड ए बुक, ही विल नॉट रीड ए बुक, है ना, ही विल नॉट रीड ए बुक। अगर और भी देखना चाहेंगे, जैसे कहेगा कि वे लोग पटना जाएंगे तो वे लोग का हो जाएगा दे विल गो टू पटना। अगर आएगा वे लोग पटना नहीं जाएंगे, वे लोग पटना नहीं जाएंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल नॉट गो टू पटना। बस इंट्रोगेटिव रहेगा, जैसे कि क्या वे लोग पटना जाएंगे क्वेश्चन से, तो इसका तो ये विल लग जाएगा, विल पहले लगा, विल दे गो टू पटना। तो वाक्य को ऐसे हम लोग बनाते रहेंगे, ये समझ में आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें समझ में आपको आनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो जैसे कि वह किताब पढ़ेगा तो विल ही रीड ए बुक। वह किताब कैसे पढ़ेगा, तो कैसे इसमें पहले निकल जाएगा, यह कैसे पहले निकल जाएगा, तो कैसे होता है हाउ विल ही रीड ए बुक हो जाएगा, सिंपल में बात खत्म हो जाएगा। चलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम भविष्य काल में जारी रहेगा। इस टेंस से क्या पता चलता है, कोई काम भविष्य काल में जारी रहेगा। पहचान के लिए इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगे इत्यादि लगा रहेगा। जैसे कि वह पढ़ते रहेगी, तो देखिए आखिर में ते रहेगी है ना। वह खाता रहेगा, देखिए ता रहा है, वह पढ़ती रहेगी, ती रही है, वे लोग गाते रहेंगे, ते रहेंगे है, तो ते रहेंगे, ती रहेगी, ता रहेंगे इत्यादि इसमें लगा रहेगा। तो आप समझिएगा कि वो कौन टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। कौन टेंस है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आप समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इसको। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जितना भी कंटिन्यूअस है उसमें V4 लगता है, याद रखिएगा। जितना भी कंटिन्यूअस है सब में V4 लगता है। अभी लास्ट में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जाइएगा नहीं वरना छूट जाएगा। कंटिन्यूअस में V4 लगता है, सभी कंटिन्यूअस में V4 लगता है। तो अफर्मेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल। देखिए आपको बताए हम कि सेल या विल के बाद हमेशा V1 लगता है, सेल या विल के बाद हमेशा V1 लगता है। तो यहाँ पे इसके बाद V1 है, V कौन सी है, तो V1 है, तब V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे।
ये नहीं कि हम लोग विल सेल के बाद V4 लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। सेल या विल के बाद V1 कोई लगाएंगे, तब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब कोई लगा देंगे, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, और तब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल विल, और सेल विल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, तब बी लगाएंगे, और उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे बिल लगाते थे इसमें बी लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में यह विल सेल पहले निकल जाएगा, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और WH में क्या हो जाएगा, WH प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जिस तरह इंट्रोगेटिव बनाते थे सिर्फ WH शुरू में जोड़ देना है, बाकी इंट्रोगेटिव को उसी तरह उतार देना है। अब एग्जांपल देखिएगा, वह खाता रहेगा, तो वह खाता रहेगा तो ही के साथ लगता है विल, और उसके बाद हो जाएगा बी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे V4 के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ही विल बी ईटिंग। क्या वह गाता रहेगा, तो यह विल पहले निकल जाएगा, तो विल ही बी ईटिंग, विल पहले निकल जाएगा, विल ही बी ईटिंग, ठीक है, विल ही बी ईटिंग। देखो अब क्या वह खाता रहेगा, तो विल ही बी ईटिंग, वह नहीं खाते रहेगा, तो ही विल नॉट बी ईटिंग, वह कैसे खाता रहेगा, तो हाउ पहले निकल जाएगा, हाउ विल ही बी ईटिंग। और सेंटेंस देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे रहेगा कि वे लोग दौड़ते रहेंगे, तो इसका हो जाएगा दे विल बी रनिंग, जिस रहेगा वे लोग कैसे खाते रहेंगे, तो कैसे पहले निकल जाएगा, कैसे को होता है हाउ विल दे ईटिंग, वे लोग कैसे खाते रहेंगे। उसके बाद रहेगा कि बहुत सारा सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकेंड लास्ट टेंस का सेकेंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर टेंस में पूर्णतः समाप्त हो गया है, पूर्णतः समाप्त, जैसे कि वह खा चुकेगा, वे लोग गा चुकेंगे, वह खा चुकेगा, वे लोग गा चुकेंगे, तो वह खा चुकेगा, दे विल हैव, खा चुकेगा तो ईटन, दे विल हैव ईटन, वह खा चुकेगा, वे लोग खा चुकेंगे, तो दे, यहाँ पे वो है तो हीट जोड़ दीजिएगा, दे विल हैव ईटन। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तब समझ में आएगा कैसे हम बनाए हैं। वो खा चुकेगा, वे लोग गा चुकेंगे। पहचान देखिएगा, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहता है। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि लगा रहता है। चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगा इत्यादि लगा रहता है। जैसे कि वह खा चुकेगा, वे लोग पढ़ चुकेंगे, ठीक है, वे लोग पढ़ चुकेंगे, ऐसे लगा रहता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। सब्जेक्ट के बाद सेल या विल लगा दीजिएगा और उसके बाद हैव लगाइएगा। सब में हैव रहेगा, ये नहीं कि यहाँ पे ही है तो हैव रहेगा, नहीं, सब में हैव रहेगा। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव, क्योंकि V3 हमेशा हैज या हैव के बाद आता है, लेकिन इसमें सबके साथ हैव रहेगा। तो ही सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट, क्योंकि यहाँ पे विल या सेल के तुरंत बाद नॉट आता है, ये गलती है। ऐसा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस सेल या विल नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, वही सेल या विल को पहले निकाल देना है, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चनवाचक का चिन्ह जोड़ देना है, और WH में कुछ नहीं, इसके पहले WH जोड़ देना है, बात खत्म। तो उसी तरह यहाँ पे WH पहले जोड़ दिए हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कर दिए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। एग्जाम्पल देखिएगा, वह खा चुकेगा, तो वह का हो जाएगा ही के साथ लगा दीजिए विल, और उसके बाद हैव,
खाना का हो जाएगा ईटेन, ही विल हैव ईटेन, वह नहीं खा चुकेगा, ही विल नॉट हैव ईटेन, क्या वह खा चुकेगा, क्या वह खा चुकेगा, तो क्या का विल लगा दीजिए शुरू में, विल ही हैव ईटेन, विल ही हैव ईटेन, वह कैसे खा चुकेगा, तो कैसे पहले निकल जाएगा, तो हाउ विल हैव ही ईटेन, हाउ विल हैव ही ईटेन। अगर और देखना चाहते हैं देख लीजिए, जैसे रहेगा वे लोग पटना जा चुकेंगे, वे लोग पटना जा चुकेंगे, तो वे लोग का हो जाएगा दे के साथ लगता है दे हैव, दे दे विल हैव, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन टू पटना, गॉन टू पटना, चूंकि ये परफेक्ट है इसीलिए इसमें भी थ्री का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट रहेगा तो भी थ्री का, जैसे रहेगा क्या वे लोग देख चुकेंगे, देख चुकेंगे, क्या वे लोग देख चुकेंगे, तो वे लोग के साथ लगता है विल, तो विल दे हैव, विल दे हैव लुक्ड, विल दे हैव लुक्ड, तो ऐसे करके आप लोग सेंटेंस को बनाइएगा। कितना में बनाए, ट्रांसलेशन जब रिविजन कराऊंगा तो समझा दूंगा सभी। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए इस टेंस से पता चलता है कि कोई काम फ्यूचर टेंस में चल रहा है और अभी भी जारी है, यानी फ्यूचर टेंस में स्टार्ट हुआ और अभी भी वो क्या है, जारी है। जैसे देखिए पहचान देखिएगा, इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ या ते रहेंगे, ता रहूंगा या ती रहेगी इत्यादि लगा रहेगा, या ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहेगी इत्यादि लगा रहेगा। जैसे कि वह खाता रहेगा, वह खाता हुआ रहेगा, वे लोग 2 दिनों से खाते रहेंगे, वे लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, वे लोग 2 बजे से पढ़ते रहेंगे, ते रहेंगे, ता रहेगी, ती रहेगी इत्यादि लगा रहता है और इसमें समय भी रहता है, इसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए अब इसका स्ट्रक्चर देखने की बात करें हम लोग, तो स्ट्रक्चर इसका हम लोग देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख सके हैं, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4, इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब होता है कि V4 के बाद आप ऑब्जेक्ट डालिए, ऑब्जेक्ट के बाद आप मन करें तो सीन्स फॉर डालिए, सीन्स फॉर के बाद आप फिर अदर वर्ड डाल दीजिए, यही होता है अदर वर्ड का मतलब। V4 के बाद आप, V4 के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालिए, V4 के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डालिए, V4 के बाद ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट डालिए, उसके बाद सीन्स फॉर डालिए या कुछ भी डालिए उसके बाद, यानी यहाँ से आप कह सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस, इसको मैं मिटा रहा हूँ, जैसे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 और डैश 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 का मतलब होता है कि इसके बाद आप अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और नहीं तो सीन्स फॉर है तो सीन्स फॉर, सीन्स फॉर है तो सीन्स फॉर, उसके बाद अदर वर्ड डाल दीजिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे अदर वर्ड लिख दिए हैं, यानी V4 के बाद अब जो भी आएगा, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट आएगा, सीन्स फॉर आए तो सीन्स फॉर आएगा, जो भी डालना वो डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल कहेगा कि वह 2 दिनों से खाता रहेगा, वह 2 दिनों से खाता रहेगा, वह 2 दिनों से खाता रहेगा, तो ही विल हैव बीन ईटिंग। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं है, रोटी वगैरह कुछ नहीं है, तो इसके बाद से हम लोग डाल देंगे सिंस 2 डेज, सिंस 2 डेज। अदर वर्ड में हम लोग ये जो जोड़े हैं यहाँ पे हम V4 के बाद जो जोड़े हैं हम इसको बोलते हैं अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में कुछ भी डाल सकते हैं, या यही क्वेश्चन को अगर ऐसे कह देता कि वह 2 दिनों से रोटी खाता रहेगा, वो 2 दिनों से रोटी खाता रहेगा, तो इसका हो जाएगा ही विल है, ही
will have been, he will have been eating, he will have been eating। और रोटी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। ए पीस ऑफ ब्रेड, ऑफ ब्रेड, ये सभी यहाँ पे बिफोर के बाद सभी अदर वर्ड डालेंगे। ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर, ए पीस ऑफ ब्रेड फॉर 2 days, 2 days। तो इसीलिए मैंने बिफोर के बाद अदर वर्ड डाल दिया है कि अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ठीक है, नहीं तो सिंस फॉर डाल के आप लोग आगे बढ़ा दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। उसी तरह नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस अदर वर्ड। अब अदर वर्ड में क्या रहेगा, तो अदर वर्ड में आपका बिफोर, यहाँ पे बिफोर जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे बिफोर प्लस अदर वर्ड। अब बिफोर के बाद आप ऑब्जेक्ट डालिए, ऑब्जेक्ट के बाद अगर सिंस फॉर हो तो सिंस फॉर डालिए, सिंस फॉर हो तो सिंस फॉर डालिए, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर हो तो सिंस फॉर डालिए। और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड, अदर वर्ड को तो और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे कि सिंस फॉर में कोई प्रीपोजिशन वगैरह है तो उसको डाल सकते हैं, लेकिन बिफोर के बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो ठीक है, और नहीं ऑब्जेक्ट रहे तो सभी चीज बिफोर के बाद अदर वर्ड में आ जाता है। तो बिफोर के बाद ये सभी चीजें अदर वर्ड में आ जाती है, यानी उसके बाद सिंस फॉर डालिए, चाहे ऑब्जेक्ट होगा रोटी वगैरह तो कुछ डाल दीजिए, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में जो भी मन करे डाल दीजिए। यानी बिफोर के बाद आप ऑब्जेक्ट डालिए या सिंस फॉर डालिए। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो डायरेक्ट सिंस फॉर आ जाता है। जैसे राम, जैसे कहेगा राम 2 दिनों से रोटी खाता रहेगा, तो रोटी यहाँ पे चुकी है, राम 2 दिनों से पटना जाता रहेगा, तो पटना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पटना आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट सिंस फॉर लगा के हम लोग आगे बढ़ा देते हैं उसको, तो स्ट्रक्चर हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह ये भी WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में जो भी चीज है सिंस फॉर आ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए, तो बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट सिंस फॉर ये सब कुछ करके हम लोग उधर डाल सकते हैं। यदि समय जैसे सिंस फॉर दिया हो तो बिफोर के बाद सिंस फॉर हम लोग जोड़ देते हैं, बिफोर के बाद सिंस फॉर जोड़ेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर जोड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 दिनों से खाते रहेगा, वह 2 दिनों से खाते रहेगा, तो ही विल हैव बीन ईटिंग। आज जब समय दिया हो 2 दिनों से तो फॉर 2 days, यहाँ पे बोले है ना बिफोर के बाद अगर समय दिया हो तो सिंस फॉर जोड़ देंगे, सिंस फॉर जोड़ देंगे, अगर समय नहीं दिया रहेगा सिंस फॉर नहीं जोड़ेंगे। तो ही विल हैव बीन ईटिंग सिंस या फॉर, तो यहाँ पे चूंकि 2 दिन है तो फॉर 2 days हो जाएगा। उसी तरह वे लोग सुबह से पढ़ते रहेंगे, तो दे विल हैव बीन रीडिंग, दे विल हैव बीन रीडिंग। आज सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से रहेगा तो सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे और ऐसे रहेगा, जैसे कि राम 4 दिनों से पटना जाते रहेगा, तो राम विल हैव बीन गोइंग, राम विल हैव बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 days, राम विल हैव बीन गोइंग टू पटना, अगर ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ दीजिएगा टू पटना फॉर